राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक श्रापित परिवार और एक लालची बेटे ने जब अपने पिता को मार डाला। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी अपने 20 साल के बेटे के साथ रहते थे। जो मुखिया था घर का, उसका नाम हरि सिंह था। वह प्रतिदिन अपने घर से बाहर कहीं जाता था किसी कार्य के लिए। यह उसका नियम था। आज हरिशंकर थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए वह बड़बड़ाता हुआ उठा कि कल से रामू की माँ को जल्दी जगाया करूंगा। और हरिशंकर नहा धोकर पौ फटने से पहले ही जो घर से निकल गया था, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। लेकिन गांव के लोग अभी भी सोए पड़े थे। वे अपने दैनिक क्रियाकलापों में अभी नहीं लगे थे। हरिशंकर नहा धोकर अपने घर से निकल गया। वह बाग बगीचे पगडंडियां और खेतों को पार करता हुआ अपने निश्चित स्थान तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसने एक राहत भरी सांस ली थी कि चलो, समय से रहते हुए पहुंच गया। हरिशंकर ने अपने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। हालांकि अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसे अपने अलावा वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हरिशंकर के हाथ में एक मिट्टी की हांडी थी। उसे अपने जो उसने साथ में लेकर आया था और अपने सामने खड़े एक विशाल वृक्ष जो कि बरगद का था, उसके पास रख दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से खड़े होकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और प्रतिदिन की भांति आज भी मैं समय पर आ गया हूं, हरिशंकर अपने आप बोल रहा था। आपकी रात कैसे बीती? सब ठीक तो था? हरिशंकर ऐसे बोल रहा था कि मानो वह किसी से बातें कर रहा हो। लेकिन हरिशंकर के अलावा वहां कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो हरिशंकर किससे बात कर रहा था? क्या वृक्ष भी बात करते हैं? क्या वृक्ष भी बातें सुनते हैं? हरिशंकर ने भले ही चारों ओर दृष्टि डालकर तसल्ली कर ली थी कि उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु वहां हरिशंकर के अतिरिक्त भी एक व्यक्ति था, जो रामू था, हरिशंकर का 20 साल का बेटा, जो उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर दूर से देख रहा था। हरिशंकर को वृक्ष से बातें करते हुए देखकर रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन में सोचा, क्या पिताजी पागल हो गए हैं? वृक्ष से कौन बात करता है भला? बस यही तो वह रहस्य था जिसे मुझसे इतने साल से छिपा कर रखा है। बस इतनी सी बात के लिए मुझे आज तक पिताजी और माँ ने अपने खेतों तक नहीं आने दिया। रामू के हृदय में अपने पिता के लिए जो गुस्सा पनपने लगा था कि यह भी कोई बात है कि जो मुझे आज तक खेतों की तरफ नहीं आने देते हैं, एक पेड़ से बात करने के लिए। पिताजी का मुझे लगता है दिमाग चल गया है। रामू इन विचारों में ही अपने मन में मंथन कर रहा था कि अचानक से बहुत तेज गति से हवा चलने लगी। सारा वातावरण एक अजीब से रहस्य से भर गया। ये तो स्पष्ट था कि यह हवा का उमड़ना, ये पत्तियों का सरसराना सब कुछ सामान्य नहीं था। यह जो हवा चल रही थी, यह वह हवा नहीं थी जिससे मन में खुशी का संचार होता है। वायु चलने के बाद भी रघु को कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। उसको अपने मन में कुछ डर सा भी अनुभव हुआ। उसके बाद उसने आगे जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो शायद बेहोश होकर गिर पड़ता, पर रामू को अपने कौतूहल को एक विराम देना ही था और वह वहीं डटा रहा और आगे की घटना को देखने लगा। उसने देखा कि जो हवा चल रही है वो बहुत तेजी के साथ थी। पूरा वृक्ष हिलने लगा था, साथ ही वृक्ष की शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसकी डालियां सब हिल रही थी। और जो मेन बात थी वह यह थी कि आसपास के सभी वृक्ष शांत थे, बल्कि हल्की उनमें हवा के जो चल रही थी, जो कि नॉर्मल हवा होती थी।
पर बरगद का वह वृक्ष एक तरह से जैसे उस पर हलचल सी उमड़ रही थी। तभी एक बहुत ही भारी, रहस्यमय और दिल को कपा देने वाली आवाज सुनाई दी। उस अज्ञात अदृश्य आवाज से हरिशंकर के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। उस आवाज ने कहा, हरिशंकर, मैं ठीक हूं, बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा कल तुम मुझे छोड़कर गए थे। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। तो रामू को ये सोचने तक का अवसर नहीं मिला कि यह आवाज किधर से आ रही है, यह अदृश्य व्यक्ति कहां से बोल रहा है, यह किसका स्वर है, यह कोई प्रेत है। तभी उसने देखा बरगद का जो वृक्ष था एक विशाल दैत्य की तरह अपनी शाखाओं को भुजाओं की तरह सामने लाकर एक याचक की तरह उनमें आपस में जोड़ लिया। हल्का हल्का उजाला उभरने लगा था, परंतु अंधकार अभी भी बाकी था। सूरज देवता अभी प्रकट नहीं हुए थे। रामू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसकी सांस तो जैसे मानो अटक कर ही रह गई। कुछ भी आंखों के सामने जो उसके घट रहा था उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रामू की कुछ भी सोचने समझने की शक्ति अब जो जवाब दे चुकी थी, वो बस चुपचाप वहां खड़ा होकर आगे की घटना को देखता रहा। तभी उसने देखा उसके पिताजी हरिशंकर ने मिट्टी की हांडी जिसमें खीर थी उसे उस बरगद के वृक्ष के तने में बने हुए एक खोखल के अंदर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को जो नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लिया। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद कुछ मंत्रों को बुदबुदाना प्रारंभ कर दिया। रामू को मंत्र स्पष्ट सुनाई तो नहीं दे रहे थे। रामू के पिताजी लगभग 5 मिनट तक उसी अवस्था में खड़े रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उसके बाद उन्होंने उस खोखल के अंदर हाथ डाला और मिट्टी की हांडी को बाहर निकाल लिया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मिट्टी की हांडी में अब खीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही स्वाद लेकर चाट चाट कर खीर खा ली हो। उस खाली हांडी में अब खीर के स्थान पर एक चांदी का सिक्का जगमगा रहा था। उसकी चमक और किरणें हांडी के बाहर तक आ रही थी। रामू से अब सहन नहीं हो सका। उसने एक हाथ अपने कलेजे पर रखा कि जैसे उसका दिल डूबता जा रहा था। दूसरे हाथ से उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे भय था कि कहीं उसके मुंह से चीख ना निकल जाए। भय और आश्चर्य से रामू घबराहट में पीछे हटने लगा। वह तेजी से पीछे हटते हुए जा रहा था कि उसके पैर में किसी पत्थर के टकराने से वह गिर पड़ा और उसके गिरते उसके मुंह से आवाज निकल गई। तभी हरिशंकर की चेतना भंग हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा उसका पुत्र मिट्टी में गिरा पड़ा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। अपने पुत्र को वहां देखकर हरिशंकर की हैरानी से आंखें फैल गईं, क्योंकि अब थोड़ा उजाला भी फैल चुका था। हरिशंकर और रामू के बीच पर्याप्त दूरी थी, परंतु एक पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया था। हरिशंकर ने जमीन पर पड़े अपने पुत्र को हल्के अंधेरे में भी पहचान लिया था। उसे यूं लगा कि जैसे उस पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। वह वहीं से गुस्सा होकर चिल्लाया, रामू, यह तुमने क्या किया? रामू अपने बचपन से ही देखता चला आ रहा था। पिताजी सुबह तड़के उठ जाते थे, फिर पास में सोई हुई माँ को जगाते थे। दोनों ही बहुत ही धीमी आवाज में बातचीत करते थे, या फिर कुछ खटपट होने की आहट से रामू की नींद खुल जाती थी। कभी कभी रामू उठता पर नींद के प्रभाव में सो जाता था, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वह चारपाई पर पड़े पड़े देखता रहता था। माँ उठने के बाद हाथ मुंह धोकर चूल्हा सुलगाने लगती थी। पिताजी कुएं पर जाकर नहाने धोने लगते थे। माँ खीर चूल्हे पर चढ़ा देती थी। पूरा घर खीर की सुगंध से महक उठता था, परंतु वो खीर खाने को कभी भी रामू को नहीं मिली थी। उस खीर को एक हांडी में परोसकर कपड़े से अच्छी तरह ढककर माँ पिताजी को देती थी, और पिताजी
सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही खीर की हांडी हाथ में लेकर चले जाते थे। कई बार रामू ने अपनी माँ या पिताजी से पूछा था, माँ इतनी सुबह खीर क्यों बनाती हो? पर उसे कभी भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था। सदा ही यह कह दिया जाता, अरे बेटा तूने कोई सपना देखा होगा, खीर तो बनी ही नहीं घर में। या कभी रामू यूं पूछता कि पिताजी कहाँ गए हैं, तो माँ उसे समझा देती थी कि वे तेरे पिताजी किसी जरूरी काम से गए हैं। धीरे धीरे रामू जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मन में यह जिज्ञासा बढ़ती गई। अब उसे स्वयं कहकर बहलाना भी कठिन था। अब उसके प्रश्नों पर उसे यह कहकर डांट दिया जाता था, यह तुम्हारे जानने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात थी जो रामू को बड़ी असामान्य लगती थी। इस समय रामू की अवस्था अब 20 बरस हो गई थी। इन 20 वर्षों को उसे एक बार भी कभी भी अपने खेतों की ओर जाने नहीं दिया जाता था। सच्चाई तो ये थी कि वो जानता ही नहीं था कि सच्चाई क्या है, कि उसके खेत किस ओर है। कई बार उसने अपने पिताजी से पूछा भी था कि पिताजी वह अपने साथ उसे लेकर चले, वह भी खेत पर जाना चाहता है, उसे भी अपने खेतों को देखना है। लेकिन हमेशा उसके पिताजी यह कहकर टाल दिया करते थे कि अभी समय नहीं आया है, जब उचित समय आएगा तब वो स्वयं उसे लेकर खेतों पर जाएंगे। 20 बरस की आयु वाले युवक को मात्र शब्दों से बहलाना बहुत ही कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव है। यही हरिशंकर ने भूल कर दी थी। रामू के मन में जिज्ञासा ने अब भयंकर रूप ले लिया था। कई दिन से रामू इस रहस्य को जानने का प्रयास करने लगा हुआ था। आज अवसर देखकर अपनी माँ से छुपकर रामू कुटिया से बाहर आ ही गया था। अपने ही पिता का छुपकर चुपचाप पीछा करना उसे अटपटा तो लग रहा था, लेकिन मन में गलानी के भाव भी थे। साथ ही डर भी था कि कहीं पिताजी ने देख लिया तो सीधे लाठी से कूट देंगे। परंतु हर प्रकार के डर पर विजय पाकर उसने इस अनसुलझे रहस्य की सच्चाई को जान लेने का निश्चय कर ही लिया था। आज जो रहस्य उसके सामने खुलकर आया था, उसे पचाना उसके लिए तो असंभव था। फिर भी वो एक जो नवयुवक था, उसे यह जानने की बड़ी ललक थी। अभी रामू भूमि पर से उठा नहीं था। उसके पैर से चप्पलें छिटक कर दूर जा गिरी थी। उसके कपड़े भी धूल में सन चुके थे। हल्की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना उभर आया था। उसके चेहरे पर डर का जो साया दिखाई दे रहा था। तभी उसके पिताजी उसकी ओर दौड़ते आए और कोई उपाय न देखकर रामू रोने लगा। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, रामू रोते हुए कहने लगा। मैं दोषी हूँ, मैं आपके पीछे आया, मुझे नहीं पता था आप इस वृक्ष के प्रेत से बात करते हैं। आप भरोसा रखिए, ये रहस्य मैं किसी से नहीं बताऊंगा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। रामू हथेलियों को जोड़कर अपने पिता से क्षमा मांगने लगा। हरिशंकर ने अपने पुत्र को देखा और इस अवस्था में देखकर एक गहरी सांस भरी और क्रोध अब दया में बदल गया था। एक उसका मूर्ख पुत्र पर क्रोध करने से कोई लाभ भी तो नहीं था, उसे अपने पुत्र पर प्रेम आ गया। और हरिशंकर ने जो उससे कहा कि बेटा समय आ गया है कि अब तुम्हें सब कुछ बता दूं, तुम पर्याप्त रूप से परिपक्व होने से पहले ही एक रहस्य के साक्षी बन चुके हो, इसलिए उचित यही होगा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मैं अपने वंश की परंपरा के विपरीत जाकर समय से पहले अपने परिवार से जुड़े एक रहस्य का उद्घाटन करता हूं। बिना भयभीत हुए तुम जो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हरिशंकर ने पहले अपने बेटे रामू को हाथ से सहारा देकर उठाया। रामू ने अपने कपड़े झाड़े और दूर पड़ी हुई चप्पलों को उठाकर पहन लिया। अब वो थोड़ा सा सामान्य होने लगा था। डर अब उसके से दूर जाने लगा था। वो हवा के झोंके से धीरे धीरे उसका पसीना भी सूख गया था।
हरिशंकर ने पीछे मुड़कर बरगद के पेड़ को प्रणाम किया और उससे विदा ली। फिर हरिशंकर ने रामू के कंधे पर अपना हाथ रखकर उस वृक्ष की विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर जाकर एक दूसरे पेड़ के नीचे आसरा लेकर खड़ा हो गया। उसके बाद हरिशंकर ने अपने वंश से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी रामू को सुनानी शुरू की। हरिशंकर का स्वर बहुत ही गंभीर था। यूं लगता था कि जैसे वो अतीत की गहराई में जो विचरण कर रहा हो। वह बोल रहा था। हरिशंकर ने बताया, जब मेरे बाबा बहुत छोटे थे तो उनकी संगति कुछ अघोरी साधुओं के साथ हो गई थी। साधु दिन भर चिलम पीते, शिव साधना में रमे रहते, परंतु रात में वे शव साधना किया करते थे। मेरे बाबा बहुत मेधावी थे। उनकी निरीक्षण शक्ति बहुत ही सूक्ष्म थी। बहुत कम समय में उन्होंने उन ओघड़ बाबाओं से मात्र निरीक्षण द्वारा वो सब सीख लिया जो उस समय उसकी उम्र के बालकों के लिए सीख पाना संभव नहीं था। एक मृत शव से वापस आत्मा को कैसे डाला जाए और शरीर से आत्मा की अदला बदली किस प्रकार की जाए, इसका रहस्य मेरे बाबा जान चुके थे। ज्ञान यदि आयु के अनुसार दिमाग में उतरे तो सृजन करता है, परंतु यदि ऐसा ना हो तो यह विनाश की ओर धकेल देता है। यही मेरे बाबा के साथ हुआ। बाबा की उम्र उस समय मात्र 12 बरस थी। अब उनके मन में एक जो चूहल समा गई। इस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए उन्हें किसी के शरीर की आवश्यकता थी। उन्हें प्रयोग करके देखना था कि वास्तव में ये मंत्र, ये सिद्धि प्रभावशाली है कि नहीं। उनके पड़ोस में एक 6 साल का बालक रहता था। उन्होंने उसी को अपने प्रयोग का साधन बनाने का निर्णय कर लिया। एक दिन मेरे बाबा मौका पाकर उस बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गए। उन्होंने उसे बरगद के वृक्ष से बांध दिया। बच्चा रोने लगा और इस भय से कि कहीं कोई आ ना जाए तो मेरे बाबा ने उसके सर पर एक लकड़ी का कुंदा मारकर उसे मूर्छित कर दिया। तब सांझ ढलने वाली थी और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तभी एक कुत्ते को लेकर वे आए थे, जिसकी व्यवस्था उन्होंने पहले ही कर रखी थी। उन्होंने सब सिद्धि शुरू की। थोड़ी देर बाद सब साधना के मंत्रों के प्रयोग से उन्होंने दोनों की आत्मा की अदला बदली कर डाली। बच्चा होश में आने के बाद कुत्ते की तरह भौंकने लगा और कुत्ता बच्चे की तरह तोतली आवाज में बोलने लगा। यह देखकर मेरे बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी सिद्धि पर इतना गर्व और घमंड हो गया कि वे भूल गए कि रात गहरा गई है और शीघ्र ही उन्हें आत्मा वापस डालनी होगी। वो ताली मारकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर अपनी सफलता का उत्सव मना रहे थे। कभी वो बच्चे के पास जाते तो कभी उस कुत्ते के पास, कभी बालक को कुत्ते की तरह दुलारते तो कभी कुत्ते को बालक की तरह बातें करते। दोनों आत्माएं नए शरीर को पाकर असंतुष्ट थीं। दोनों अजीब ही स्वर में रो रहे थे। मेरे बाबा से याचना कर रहे थे, जिसे देखकर मेरे बाबा को बहुत आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में बच्चे की माँ बच्चे को ढूंढती हुई वहीं आ पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसे चक्कर आ गया, क्योंकि उसका बच्चा माँ को देखकर भौंक रहा था और जो कुत्ता था वह माँ को देखकर माँ माँ पुकार कर उससे लिपट रहा था। यह देखकर उस बच्चे की माँ ने चीख पुकार मचा दी। मेरे बाबा ने जैसे ही देखा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है और माँ के हाथों वह पिट भी सकते हैं, तो वे भागने लगे, परंतु बच्चे की माँ ने उन्हें पकड़कर उनकी बहुत पिटाई की। बाबा हाथ पैर जोड़कर क्षमा मांगने लगे, पर उन्होंने बच्चे की माँ को समझाया कि वो उन पर भरोसा रखे, वो अभी आत्मा की अदला बदली वापस कर देंगे। माँ ने, जो बच्चे की माँ थी, उसने अपने आंसू पोंछ लिए और मेरे बाबा की बात पर विश्वास कर लिया और वह एक किनारे बैठकर इंतजार करने लगी। पर जब मेरे बाबा आत्मा को वापस डालने को हुए तो हड़बड़ी में कुछ मंत्र गलत पड़ गए। अब दोनों शरीरों से आत्मा तो निकल गई,
परंतु वापस अपने अपने शरीरों में नहीं पहुंच सकी। हड़बड़ाकर बाबा ने फिर दूसरे मंत्र पढ़े, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने मंत्रों को सीधा उल्टा सब प्रकार पढ़ डाला, परंतु जिस प्रकार एक डॉक्टर शल्य चिकित्सा करता है और उस पर कमी आ जाती है तो मामला हाथ से फिसल जाता है, उसी प्रकार मेरे बाबा के हाथ से दोनों निर्जीव शरीर एक मृत शरीर में बदल चुके थे। अब उस बच्चे की मां का धैर्य जवाब दे चुका था। बच्चे की मां ने बेटे के निर्जीव और आत्मविहीन शरीर को गोद में उठाकर रोते चिल्लाते हुए अघोरी साधुओं बाबाओं की तरफ दौड़ी। उनके यहाँ पहुंचने से उन्हें आधा घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उस मां ने रोते रोते उसने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। अघोरी साधुओं के गुरु बाबा ने जैसे ही यह सुना कि उनकी सिद्धि को किसी ने चोरी से सीख लिया है और उसका दुरुपयोग किया है, वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने तुरंत मेरे बाबा को बुलावा भेजा। स्वयं को सबके साथ लेकर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे, वहां अग्नि अभी भी जल रही थी और एक कुत्ते का शव पड़ा हुआ था। पूरे वातावरण में मुर्दानगी का बसेरा था। अघोरी गुरु बाबा ने फिर से अग्नि को जागृत किया और मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। एक और बालक का शव था तो एक और कुत्ते का शव था, परंतु यह दुर्भाग्य था, अधिक समय बीत जाने के कारण शरीर का क्षय होना आरंभ हो चुका था। कुत्ते के शरीर को तो गिद्ध थोड़ा बहुत नोच भी चुके थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी आत्मा अपने शरीरों में वापस नहीं आई थी। बच्चे की मां बहू थी जो दया दृष्टि से अघोरी बाबा की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसे पूरी आशा थी कि गुरु बाबा उसके बेटे को वापस जिंदा कर देंगे। अघोरी गुरु बाबा ने हाथ जोड़ते हुए उस महिला की ओर एक हारी हुई दृष्टि से देखा। फिर बहुत ही कष्ट के साथ उन्होंने कहा, माता, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मैं तुम्हारे बेटे को वापस नहीं ला सका। चलो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अघोरी बाबा के ये डूबे हुए शब्द सुनकर वह मां दहाड़ दहाड़ कर रो पड़ी। गुरु बाबा के चरणों में लौट गई। रो रो कर कहने लगी, कुछ भी करिए बाबा, मेरा बेटा वापस ला दीजिए। मैंने बड़े जतन से बहुत व्रत उपवास रखकर यह बेटा पाया था। मेरा इकलौता बच्चा था। मेरे तो पति भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का यही बेटा एकमात्र सहारा था। अघोरी बाबा ने उसे सांत्वना दी और दुखी मन से आगे बढ़े। 4 कदम की दूरी पर सभी लोग मेरे बाबा को पकड़कर बैठे हुए थे। मेरे बाबा का हृदय उस मार्मिक दृश्य को देखकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसको इस बात का बहुत धक्का लगा था कि उन्होंने खेल खेल में एक बच्चे की जान ले ली। अघोरी बाबा की दृष्टि जैसे ही मेरे बाबा पर पड़ी, उनके आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपना कमंडल उठा लिया और कमंडल से कुछ जल अपनी अंजुली में लिया और मेरे बाबा को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट बालक, तूने हमारे साथ रहकर विश्वासघात किया है। तूने विद्या की चोरी से पाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इस विद्या का दुरुपयोग भी किया है। जा तू शीघ्र ही अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मरने के बाद तेरी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक ये सृष्टि है तो इसी बरगद के वृक्ष पर प्रेत बनकर निवास करेगा। जल के छींटे मेरे बाबा के शरीर पर जहां जहां गिरे वहां वहां उनकी त्वचा जल उठी। शीघ्र ही उन पर फफोले उभर आए। बाबा के शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। घबरा कर मेरे बाबा रोने लगे। अघोरी बाबा के जो चरणों में मेरे बाबा लोटपोट होकर क्षमा मांगने लगे। मेरे बाबा के जो पिताजी थे वे भी अब वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी उन्हें लग चुकी थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे यानी कि मेरे दादाजी को श्राप दे दिया गया है तो वे स्वयं भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके और अघोरी बाबा के चरणों में उन्होंने अपना सिर रख दिया। जो मेरे दादाजी के पिताजी थे वे एक सम्मानित व्यक्ति थे।
पूरा गांव उन्हें विशेष सम्मान देता था। यही नहीं, पूरे परिवार की कई पीढ़ियों से गांव में अच्छी इज्जत और प्रतिष्ठा थी। इस साधु सन्यासियों को घर में बुलाकर जो मेरे दादाजी के पिताजी ने कई बार उनका मान सम्मान बढ़ाया था, भोजन भी करवाया था। मेरे दादाजी के पिताजी बोले, गुरु बाबा, यदि एक बार भी मुझे पता चल जाता कि मेरा बेटा आप लोगों की संगति में जा रहा है तो मैं उसी समय उसे रोक देता। अघोरियों ने उसे क्यों अपने साथ उठने बैठने दिया? अकेले उसी की भूल तो नहीं है। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। अघोरी गुरु बाबा मेरे दादाजी के पिताजी की बात सुनकर बोले, राम रतन, यदि मुझे पता होता कि यह तुम्हारा पुत्र है तो मैं कभी भी इतना कठोर नहीं होता, परंतु अब तो शब्द बाण की तरह निकल चुके हैं, अब लौट नहीं सकते। उसे विद्या के साथ खिलवाड़ करने का दंड तो भुगतना ही होगा। मेरे दादा के पिताजी बिलक उठे। अघोरी गुरु बाबा के चरणों में उन्होंने पकड़ लिया और कुछ भी उपाय करिए कहने लगे। प्रभु, गुरु बाबा, यह मेरा इकलौता पुत्र है, यह चला गया तो मैं क्या करूंगा? अघोरी बाबा को जो मेरे बाबा के पिता पर दया आ गई। कुछ देर तक वे आंख बंद किए कुछ विचार करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जा, तेरे पुत्र की मुक्ति तेरे पुत्र का पुत्र ही कराएगा। बाबा के जो पिताजी बोले, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। तो अवघड़ बाबा कहने लगे, यानी कि तेरे पुत्र की अल्प आयु कुछ अधिक आयु पूर्ण होने के बाद होगी। तुझे पुत्र शोक नहीं होगा और मरने के बाद इस बरगद के वृक्ष पर यह प्रेत बनकर तब तक रहेगा जब तक इसके पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाती। कहने का मतलब यह है कि तेरे पुत्र की आत्मा को मुक्ति दे रहा हूं मैं, परंतु मेरा श्राप तो टल नहीं सकता, इसलिए कुछ अवधि के लिए तेरे वंश में जब तक एक पुत्र की मृत्यु नहीं होती, पिता को प्रेत बनकर इस वृक्ष पर रहना होगा। पुत्र की मृत्यु के पश्चात पुत्र प्रेत बनकर इस वृक्ष पर निवास करेगा और पिता की योनि जो प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बाबा के पिताजी ने प्रश्न किया, मतलब इसका यह हुआ कि मेरे बेटे के दिए गए श्राप का अंश इसकी आने वाली पीढ़ियों को बांट दिया गया है, जिससे कोई भी मुक्त हुए बिना ना रहे। अघोरी बाबा बोले, आपने सही समझा और दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। मेरे दादाजी के पिताजी ने फिर कहा, परंतु गुरु बाबा, इस जघन्य अपराध के बाद गांव में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हर पीढ़ी के बालक समय से पूर्व मृत्यु और मृत्यु के बाद प्रेत बनने के भय से सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे और ये वृक्ष एक प्रेत को सदा ढोते रहने के कारण हमारे पूरे खेतों को बंजर कर देगा। पिताजी, दादाजी के जो पिताजी थे, फूट फूट कर रोने लगे। हमारा तो सर्वनाश निश्चित है गुरुदेव। अघोरी बाबा कहने लगे, शांत रहो राम रतन। इस बरगद के वृक्ष की जड़ों में के जो नीचे जहां खुदाई करके भी नहीं पहुंचा जा सकता, वहां एक चांदी के सिक्कों का खजाना है। प्रेत को मुक्ति तक जिलाए रखने के लिए प्रतिदिन खीर की भेंट देनी होगी और बदले में प्रेत तुम्हें प्रतिदिन एक चांदी का सिक्का देगा, परंतु उस चांदी के सिक्के की कमाई के 3/4 भाग निर्धनों में बांटकर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। गिनती के 10-12 लोग वहां पर उपस्थित थे, जिनमें अधिकतर अघोरी गुरु महाराज के शिष्य ही थे। बच्चे की मां के अतिरिक्त 2-3 लोग ही इस रहस्य के साक्षी बने, जिन्हें अघोरी गुरु बाबा ने प्रतिज्ञा दिलवाकर इस रहस्य को वहीं कीलित करा दिया। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ियां बीत गईं, यह रहस्य कभी बाहर नहीं आ सका। बस समय आने पर हमारे अपने वंश के पिता जो होते हैं अपने पुत्र को उचित समय आने पर इस रहस्य को बता देते हैं। हरिशंकर ने रहस्य की सारी परतें उधेड़ कर रख दी थी। सूरज आकाश के ऊपर चढ़ाया था, चिड़ियों की चहचहाट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रामू ने सारी कथा सुनने के बाद राहत की लंबी सांस ली। बस यही बात और इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा रहस्य,
इतना रोमांच, इतना झूठ। अरे पिताजी, यह सब बीते हुए कई सौ साल की बात है। अब उस श्राप का कितना असर होगा यह तो कोई पता नहीं। रामू की ने बड़ी ही धृष्टता से कहा, और जैसे ही वह अपने पिता की बात को अनसुना करके आगे बढ़ गया। हरिशंकर को अपने बेटे की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने अपने परिवार से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना उसे बताई थी, पर रामू ने उसे बस एक अनजाने की तरह जो सुन लिया था। और हरिशंकर जानता था उसका पुत्र बचपन से ही एक जिद्दी और हठी बालक था। उसे दूसरे के कहे अनुसार चलना कतई पसंद नहीं था। रामू आगे आगे चला जा रहा था। उसे जिस रहस्य को जानना था वो उसे पता चल चुका था। अब उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। अब वहां कुछ और बाकी नहीं था। हरिशंकर ने पीछे से उसे पुकारा, रामू रुक जरा, साथ साथ चलते हैं। आगे आगे क्यों भाग रहा है? और क्या करूं? रामू ने कहा, पिताजी आप आते रहना, मैं जा रहा हूं। लेकिन घर वापस जल्दी भी तो पहुंचना है। वैसे भी आपको तो बताना था जो आप बता चुके हैं। रामू एक पेड़ की जो उसने एक डाली को तोड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। हरिशंकर को उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का पूरा अनुमान था कि रामू अब इस रहस्य को पचा सकने लायक पर्याप्त परिपक्व नहीं हुआ है। सबसे अधिक चिंता उन्हें इसी बात की थी कि कहीं यह रहस्य वह अपने किसी मित्र को न बता दे। साथ ही हरिशंकर को ये लगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो बेटा रो रो कर क्षमा मांग रहा था, अब देखो कितनी नालायकी पर उतर आया है और उसे अनसुना करके भागा जा रहा है। हरिशंकर ने उसे फिर से पुकारा, रामू मैं कहता हूं रुको, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामू के पांव यह सुनकर अब रुक गए। वह पीछे मुड़कर अपने पिताजी के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। हरिशंकर हाँफते हुए उसके निकट पहुंच गया और एक कसकर एक तमाचा उसे रसीद कर दिया। दुष्ट, तुझे तनिक भी गलानी नहीं हुई कि तूने एक निषेध कार्य किया है जिस पर तू ऐंठता हुआ चला जा रहा है। रामू इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह अपने गाल को सहलाता हुआ रह गया। हरिशंकर क्रोधित हुए आगे बोले, सुन, आज के बाद भूल के भी कभी अपने खेत की ओर मत आना और ना ही मेरा पीछा करने का प्रयास करना। जब सही समय आएगा तब ही तुम इधर आ सकते हो, उससे पहले नहीं। यह बात गांठ बांध कर रख लो। रामू ने इस बार कुछ नहीं कहा। दूसरी बार इस रहस्य की भनक किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को न लगे। अगर ये धन हमारे हाथ में नहीं रहेगा, हरिशंकर ने आगे कहा। तो रामू ने चुपचाप सुन लिया और सिर झुकाकर घर की ओर पिताजी के साथ चलने लगा। इस दिन के बाद रामू के दिमाग में सदा इस घटना के विषय में कुछ ना कुछ जो विचार चलते रहते थे। उसके मन में तरह तरह के विचार और प्रश्न और जिज्ञासाएं उमड़ती रहती थी। उसका मन बार बार उसके खेतों की ओर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे दौड़ जाता था। उसके पैर कितनी बार उसी दिशा में उठ पड़ते थे, परंतु पिताजी के मारे गए चांटे की याद उसे वहीं रोक लेती थी। बचपन में रामू ने सदा जो गरीबी में जीवन व्यतीत किया था, बहुत वर्ष पहले की बात है। उसे याद था कि जब उसका कुर्ता बिल्कुल फट गया था तब माँ ने बड़ा ही सकुचाते हुए उसके पिता को टोका था, अजी सुनो, अपने लिए तो हम कैसे भी कपड़ों से काम चला लेते हैं, पर रामू के लिए तो एक दो अच्छे वस्त्रों की जोड़ी ला दो। उसे याद है उस समय पिताजी ने हाथ में चांदी का सिक्का होते हुए भी जो उनके हाथ पर चमक रहा था, पिताजी ने कहा था उसे आदत डालने दो, अभी हमारे पास धन नहीं है। उसके बाद पिताजी चले गए और सिक्के के बदले में चंद रुपए लेकर आए थे। उन रुपयों से अधिकतर धन उन्होंने निर्धनों में बांट दिया था। जो रुपए बचे थे उनसे थोड़ा राशन लेकर आए थे।
बालक रामू को ये समझ नहीं आया था कि धन के होते हुए भी पिताजी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं कि उनके पास धन नहीं है। ऐसा कितनी बार हुआ था, किसी भी वस्तु की मांग करो तो पिताजी यही कहते थे कि धन का अभाव है और सारा टाल देते थे। कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अपने बेटे की इच्छा को पूरी करूं। हमेशा धन के अभाव का जो कह देते और बात को टाल देते। रामू सोचने लगा, जब बरगद के वृक्ष पर प्रेत रूप में उसके बाबा ही विद्यमान है तो वो क्यों नहीं हमें एक से अधिक सिक्के दे देते, क्योंकि हम इतनी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन साहस बटोरकर रामू ने यह प्रश्न अपने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी, जब बरगद के वृक्ष की जड़ों में कभी भी खत्म नहीं होने वाला धन छिपा है तो प्रेत बाबा हमें प्रतिदिन एक सिक्का ही क्यों देते हैं? यदि हम उनसे और सिक्के मांगे तो क्या वो हमें और नहीं देंगे? क्या उन्हें अच्छा लगता है उनके परिवार वाले इतनी गरीबी में रहें? वो हमें अधिक सिक्के भी तो दे सकते हैं, हम पूरे गांव में खूब धनवान बन जाएंगे। हरिशंकर ने रामू की ओर देखा और उसका लालच उन्हें दिखाई दे रहा था। फिर हरिशंकर ने सोचा कि अभी रामू को इतनी समझ नहीं है, इसलिए उसकी बचकानी बात समझकर उसे माफ कर दिया और उस बात को जाने दिया। उसे समझाना तो चाहा कि देखो रामू, यही परंपरा है अपने वंश की। हमारे परिवार का मुखिया पुरुष अपनी निर्धारित आयु सीमा से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वो वृक्ष पर प्रेत रूप में बैठकर जो भी हमें भरण पोषण के लिए सिक्का देता है उसे हम दान स्वरूप रख लेते हैं। वैसे यह मत भूलो कि लालच सदैव विनाश के कगार पर ले जाता है। रामू कहने लगा, पिताजी, ये लालच कहाँ है? हमारे पास तो इतना अभाव है कि हम छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते। एक बार कोशिश करके तो देखिए, प्रेत बाबा से विनती तो कीजिए। रामू ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो हरिशंकर ने कठोर स्वर में कहा, रामू, अच्छा यही होगा कि इस ओर से तुम अपना ध्यान बिल्कुल हटा लो। जब सही समय आएगा तब इस विषय में सोचना। अभी इसी विषय में सोचने की बीच हमारी कोई बात नहीं होगी और इस विषय में कोई बातचीत करना भी नहीं। पर पिताजी, वो सही समय कब आएगा? रामू ने अधीर होते हुए पूछा था। तो हरिशंकर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकल गया। समय अपनी गति से धीरे धीरे सरकता रहा। 3-4 साल गुजर गए। रामू एक सुंदर सुडौल शरीर वाला नौजवान युवक में परिवर्तित हो चुका था। उसके जीवन में प्रकृति ने नए रंग बखेरने शुरू कर दिए थे। बगल के गांव से एक लड़की रामू के घर के निकट एक परिवार में रहने के लिए आई थी। लड़की बहुत ही रूपवती थी। जो भी उसे एक बार देख लेता उसका सलौना मुख उसके दिमाग में बसे जाता था। ऐसे में रामू कुछ अलग थोड़े ही था। लड़की एक बकरी के बच्चे के पीछे दौड़ती हुई रामू की कुटिया तक आ पहुंची थी। रामू बाहर खड़ा कुएं से पानी निकाल रहा था और तेज गति से आती हुई लड़की पानी से फिसलती हुई अपना वेग नहीं थाम सकी थी और धड़ाम से गिर पड़ी थी। रामू ने कुएं की मुंडेर से पीछे मुड़कर ज्यों ही देखा तो देखता रह गया। लड़की के मुख की जो सौंदर्य था वह उस पर सम्मोहित हो गया। लड़की अपने आप को संभालते हुए उठी। उसने रामू की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए बोली, बड़े ही विचित्र हो आप, अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया मुझे उठाने के लिए। हूँ, न जाने कैसे लोग हैं इस गांव के। इतना सुनकर लड़की वहां से चली गई। रामू की चेतना उसके जाने के बाद वापस आई। जब मामला समझ में आया तो स्वयं पर ही उसे बड़ी गलानी हुई। लड़की के पीछे पीछे वह दौड़ा और उसे पुकारा, सुनिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वह बात कुछ और यह है कि वह कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़की ने पीछे मुड़कर उसे तरेर कर देखा। इसके पहले कि वो उसकी बात का कोई उत्तर देती, अंदर से किसी ने पुकारा, अरे ओ चंचल, चंचल कहाँ हो तुम?
तो चंचल कहने लगी, कहीं नहीं मौसी, यहीं हूं। बकरी का बच्चा भाग गया था, बस उसे पकड़ने गई थी। लड़की ने उत्तर दिया और अंदर चली गई, क्योंकि उस लड़की का नाम चंचल था। चंचल कितना सुंदर नाम है, रामू ने मन ही मन में सोचा, और दिन भर उसका मन चंचल होकर उसी लड़की के पीछे भागता रहा। अब सुबह से रामू अपने घर के बाहर डोलने लगता। जैसे ही चंचल की एक झलक उसे मिल जाती, मानो उसे तृप्ति प्राप्त हो जाती। चंचल ने उसके मन को बांध दिया था। चंचल आरंभ में तो उसे अपरिचित दृष्टि से देखती थी, पर बाद में उसकी ओर उसकी निगाहें टंगी रहती और वह भी मंत्र मुग्ध वाली दृष्टि की आदी हो गई थी। रामू हर रात को अपनी चारपाई पर पड़ा सोचता था, कल सुबह अपने दिल का हाल चंचल के सामने खोल कर रख देगा। अब ये दूर दूर से देखना और मुस्कुराते रहना सहन नहीं होता। ना मालूम क्या आकर्षण था जो उसे चंचल की ओर खींचे ले जा रहा था, परंतु सुबह होते ही रामू का साहस जवाब दे जाता। वह उससे कुछ भी नहीं कह पाता था। एक दिन दोपहर की बात है, रामू की पड़ोसन चंचल की मौसी की लड़की जो अपने हाथ में एक पर्ची थाम कर लाई, और जब उसने पर्ची को खोला तो रामू को दे गई, और उसमें लिखा था, थोड़ी देर में तालाब के किनारे मिलो। रामू कुछ अचंभित सा और कुछ आनंद सा उसे उस पर्ची को पढ़कर हुआ। वह आनंद में चलता फिरता तालाब के किनारे जा पहुंचा। वहां देखा कि चंचल एक बहुत ही सुंदर सी धोती पहने हुए जल में अपनी परछाई को देखते हुए खड़ी थी। रामू धड़कते दिल से उसके पास पहुंचा। अपनी लंबी चोटी पर हाथ फिराते हुए चंचल ने पूछा रामू से, क्यों जी, ये सुबह शाम मुझे क्यों ताका करते हो? क्या अच्छा लगता है ये सब? उसने यही पूछा था कि उसकी जो चंचल की मौसी की लड़की थी रानी, वह भी कहने लगी, कितनी बार पूछ चुकी हूं तुम दोनों से, तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? अब रामू थोड़ा सकपक आ गया और पसीने में नहा गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। चंचल एक जो उन्मुक्त ठहाका सा लगाकर हंस पड़ी। मैं तो तुम्हें बड़ा शेर समझती थी, तुम तो एकदम से उसी बकरी के बच्चे की तरह मिमिया रहे हो जो उस दिन तुम्हारे घर भाग कर आ गया था। रामू मुस्कुरा दिया। चंचल ने उसका हाथ थाम लिया और लजाते हुए बोली, मुझे भी तुम पसंद हो। रामू के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिसके विचारों ने उसे दिन रात परेशान कर रखा था, उसने भी उसके मन को पढ़ लिया था। पढ़ के ही नहीं लिया था, बल्कि उसके अनकहे प्रेम को स्वीकार कर लिया था। रामू ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, चंचल लजाकर वहां से भाग गई। दोनों ने अपने अपने घर में ढके छुपे शब्दों में अपने मन की बात कह दी थी। दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। चंचल के परिवार की आर्थिक स्थिति रामू के परिवार की आर्थिक स्थिति से ज्यादा अच्छी थी। विवाह के दूसरे दिन ही चंचल का ध्यान गया कि सुबह सुबह उसकी सास खीर बनाती है और उसके ससुर हरिशंकर सुबह सुबह एक मिट्टी की हांडी कहीं से लेकर जाते हैं। उसने रामू से पूछा, ये पिताजी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रामू ने चंचल की बात को गोल मोल उत्तर दे दिया, कहीं जा रहे होंगे किसी आवश्यक कार्य से, मुझे पता नहीं है। चंचल के मन को संतुष्टि नहीं मिली। उस समय उसने उस बात को जाने दिया, किंतु कितने दिन जिज्ञासा को दबाया जा सकता था। चंचल ने अपनी सास और ससुर से वही प्रश्न दोहराया, किंतु उसे किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में अनेकों बार पूछने पर रामू को अपने परिवार का विचित्र रहस्य चंचल को बताना पड़ा। उसे बताए बिना कोई और चारा भी नहीं था। अब वो इस घर की बहू बन चुकी थी। चंचल को इस अनोखे रहस्य के विषय में पता चला तो उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। वो नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी चंचल थी। वो हट करने लगी कि उसे भी अपने खेतों और उस अद्भुत वृक्ष को देखने जाना है। बड़ी मुश्किल से रामू ने उसे समझा बुझाकर
शांत कराया था। इसी बीच चंचल की मौसेरी बहन रानी का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद जब रानी अपने मायके आई तो चंचल उससे मिलने गई। गहनों और आभूषणों और महंगे वस्त्रों से लदी रानी को देखकर चंचल के मन में सूल सा गड़ गया। उससे बात करते करते उसने लज्जा से धोती का आंचल कुछ यूं ओढ़ लिया जैसे वह अपनी निर्धनता उससे छिपा लेना चाहती थी। विवाह के पहले दोनों बहनों में जरा भी अंतर नहीं था, भेदभाव कुछ नहीं था। आज विवाह के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग थी। उनके बीच एक गहरी खाई खड़ी कर दी थी। रानी को अपने दम्भ और नई नवेली खुशियों के बीच हंस हंस कर बातें करते हुए चंचल को जो उसके आगे छोटा महसूस कर रही थी। उस दिन बहुत उदास होकर चंचल अपने घर वापस आ गई। दिन भर उसका मन उचटता रहा। प्रेम के वशीभूत होकर उसने अपने जीवन का निर्णय तो कर लिया था, कुछ भी आगे पीछे सोचा नहीं था। यह भी नहीं सोचा था कि यह निर्धन ब्राह्मण का परिवार उसे वो सब सुख वैभव नहीं दे सकता जिसकी उसे अपेक्षाएं थी। कुएं से पानी की बाल्टी खींचती हुई चंचल की आंखें आंसुओं से भर उठी। तभी उधर से रानी निकल कर जा रही थी। रानी ने चंचल को देखा तो फिर से बातें होने लगी। रानी कहने लगी, अरे चंचल दीदी, हमारे घर में तो बहुओं को कुएं से पानी खींचने की मनाही है। इसके लिए मेरे ससुर ने एक कहारिन रखी हुई है। रानी फूलती हुई सी खुशी खुशी सारी बातें बता रही थी, लेकिन चंचल का दुखी हृदय रेत के ढेर के समान था। उसकी हल्की सी ठेस से वह भरभरा कर गिर पड़ा। रानी के शब्द चंचल के मन पर वान से लगे। उसके आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे, इसलिए वह बाल्टी को छोड़कर दौड़ती हुई अपने घर में अंदर घुस गई। रानी एकदम से भौचक्की सी उसे खड़ी हुई देखती रह गई। उसी रात को जब रामू अपने घर लौटा तो उसने देखा कि चंचल की आंखें कुछ सूजी हुई थी, वह कुछ रूठी हुई सी भी थी। भोजन देते समय भी चंचल ने कुछ पूछा ना कुछ कहा, चुपचाप थाली परोसकर पंखा झलने लगी थी। रामू ने भोजन का ग्रास मुंह में डाला और पूछा, क्या बात है चंचल, सब ठीक तो है? चंचल ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उदास चेहरा लिए पंखा झलती रही। रामू ने हाथ में लिया हुआ दूसरा ग्रास वापस थाली में रख दिया और फिर पूछा, चंचल क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? अपनी स्त्री की कोमल कलाई रामू ने बड़े स्नेह के साथ सीने से लगा ली। चंचल ने पंखा वहीं भूमि पर पटक दिया और पूछा, आपने मुझे विवाह की रात्रि चांदी की पायल देने का वचन दिया था, उसका क्या हुआ? रामू मंद मंद मुस्कुराया, कहने लगा, अच्छा ये बात है मेरी महारानी, इस बात पर रूठी हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं चंचल। तो चंचल कहने लगी, रहने दीजिए, कहाँ की महारानी, दूसरे घरों की स्त्रियां महारानी कहलाती हैं तो महारानी जैसी रहती भी हैं। मुझे आप पुकारते तो महारानी है, परंतु मेरी हैसियत एक कहारिन से अधिक नहीं है। चंचल ने बहुत ही क्रोधित भरे स्वर में अपने दिल की सारी जो करवाहट निकाल दी थी। चंचल, रामू कहने लगा, यह क्या कह रही हो? तुम हमारी आर्थिक स्थिति पहले से जानती थी। रामू ने उसे बताया तो चंचल फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, जानती तो थी सब कुछ, पर यह नहीं जानती थी कि यहाँ ब्याहने के बाद पाई पाई को तरस जाऊंगी। औरों के घरों की स्त्रियां सोने से लदी रहती हैं और एक मैं हूं जो एक चांदी की पायल को भी तरस रही हूं, वो भी जब मेरा ससुर रोज एक चांदी का सिक्का लेकर आता है। रोती हुई पत्नी के आंसुओं ने, कहते हैं ना कि कठोर से कठोर पति के हृदय को भी जो द्रवित कर देती है, पिघला देती है। रामू ने अपनी पत्नी की स्थिति सहन नहीं हो रही थी। उसका इस तरह से रोना उसे जो विचलित कर रहा था, वो सब कुछ जो उसने अपने हृदय में 5 वर्ष पहले दबा लिया था, अब हल्की सी आंच पाकर पुनः जागृत हो गया था। अपने पिता के सिद्धांतों के प्रति
रामू के मन में क्रोध था। उसके क्रोध ने जन्म ले लिया था। रामू ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने कई बार पिताजी से कहा है कि बरगद के वृक्ष पर विराजमान प्रेत बाबा से और अधिक चांदी के सिक्कों के लिए प्रार्थना करो, परंतु पिताजी ने सदैव कुछ ना कुछ तर्क देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। रामू अपनी रोती हुई पत्नी को किसी प्रकार सांत्वना दी और उस रात्रि का किसी प्रकार समापन हुआ। दूसरे दिन सुबह उठते ही रामू अपने पिता शंकर के पास पहुंचा। शंकर सुबह प्रेत बाबा को खीर अर्पित करके अभी अभी लौटा था। वे कुएं से जल निकालकर हाथ मुंह धोने में लगा हुआ था। रामू ने कहा, पिताजी, हम कब तक इस गरीबी में जीवन यापन करते रहेंगे? हमारे खेत बंजर हैं, आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। जो छोटा मोटा कार्य हम करते हैं उससे कोई भी धन लाभ नहीं होता है। आप कुछ इसका उपाय क्यों नहीं सोचते? रामू ने बिना जो इधर उधर की करे सीधी बात अपने पिता से कह दी थी। हरिशंकर ने हाथ मुंह धोकर गमछे से पोंछते हुए कहा, क्या बात हुई रामू? अचानक ये प्रश्न कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में? रामू क्रोध में भरे स्वर में बोला, पिताजी, अभी तक मैं और माँ आपके कहे पर चलते रहे। हमारी कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, परंतु मैं अपनी पत्नी को ऐसी गरीबी अवस्था में नहीं देख सकता। कल मैं आपके साथ चलूंगा और स्वयं प्रेत बाबा से विनती करूंगा। रामू, हरिशंकर ने कहा, वंश की परंपरा को तुम नहीं तोड़ सकते। वैसे भी हमारा परिवार एक श्राप झेल रहा है। मैं नहीं चाहता कि आगे कोई विनाश हमें सदा के लिए मिटा दे। मैंने कहा है ना, उचित समय आने पर मैं तुम्हें। अभी हरिशंकर की बात भी पूरी नहीं हुई थी, तभी रामू झल्ला उठा। उचित घड़ी, उचित समय, पिछले 5 वर्षों से मैं यही सब सुनता तो आ रहा हूं। मैं पूछता हूं, कब आएगा उचित समय? रामू ने क्रोध में आकर पास में रखे हुए बर्तन भांडों में लात मार दी। सारे बर्तन इधर उधर बिखर गए। हरिशंकर अपनी आयु और शक्ति छिन्न होते हुए स्पष्ट देख रहा था। वह देख रहा था कि उसका युवा पुत्र का जो परिवार के वृक्ष की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए वह उतावला है, तो हरिशंकर के कंधे झूल गए। वह बहुत दुखी में भर गया और चारपाई पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। सिर नीचे झुकाए हुए वह बोला, रामू, उचित घड़ी वह है मेरे पुत्र जब तू मेरा अंतिम संस्कार करके आएगा। जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा तभी तू इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। पिता को इस तरीके से उदास और मायूस देखकर रामू वहां से चला गया। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या बात की जा सकती थी, परंतु वह अपने अंदर बरसों से सुलगती हुई चिंगारियों को बुझा नहीं सका। कई दिन तक रामू ने अपने इस नए ज्वर को दबा कर रखा। उसके सामने उसकी रूठी हुई पत्नी भिनकते हुए घर का सारा कामकाज करती निपटाती रहती। पत्नी जब नंगे पांव पूरे घर में दौड़ती भागती चौका बासन झाड़ू बुहारी करती रहती, तो रामू के हृदय पर भार बढ़ता जाता। कम से कम एक सुंदर सी मोटी सी चांदी की पायल की रुनझुन ही उसके पैरों का सौंदर्य बढ़ा देती। क्या ये इतना असंभव कार्य है जिसके लिए मन मसोस कर रहना पड़े? एक दिन की बात है, रामू की माँ घर में स्थापित छोटे से मंदिर के सामने बैठी रामचरितमानस का पाठ कर रही थी। उसकी आवाज घर आंगन में गूंज रही थी। तभी रामू वहां आ गया। माँ, माँ, वह अपनी माँ को पुकार रहा था। उसकी माँ ने हाथ से इशारा किया और कुछ देर ठहर जाने के लिए संकेत किया तो रामू कहने लगा, माँ, मुझे वह बरगद के नीचे जो पिताजी मंत्र पढ़ते हैं वह चाहिए। जब रामू की माँ पूजा समाप्त करके उठी तो रामू अपनी माँ को गौर से देख रहा था। उसकी माँ ने हल्के पीले रंग की सूती साड़ी धोती से सर तक पहनी हुई थी। माँ के शरीर पर कहीं भी कोई आभूषण नहीं था, बस गले में एक छोटा सा चांदी का मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। माँ ने पूरा जीवन इसी प्रकार से तप करते हुए बिता दिया। रामू को एक विचित्र सी घृणा हुई
उसने मन ही मन संकल्प लिया कि उसकी पत्नी इस प्रकार का जीवन नहीं जिएगी। तब उसकी माँ पूजा पर से उठी और कहने लगी, रामू क्या बात है? रामू कहने लगा, माँ मुझे वह मंत्र दे दो जिसे पिताजी बरगद के पेड़ के नीचे बोलते हैं। तो रामू की माँ कहने लगी, बेटा मंत्र तुझे अभी नहीं दिया जा सकता, हर फसल समय आने पर ही अन्न देती है। माँ यह कहकर वहां से चली गई और पीछे रह गया रामू अपने असंतोष के ज्वार के साथ। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता दोनों ही उसके साथ नहीं है। कोई भी ना तो उसकी बात को समझ रहा है, ना ही कोई उसकी मन की स्थिति को। एक बार प्रेत बाबा से विनती करने में क्या हानि है, ये उसकी समझ से परे था। ना वे स्वयं कह करते हैं और ना ही वे मुझे जाने देते हैं। इन्हीं सभी विचारों में झूलता हुआ रामू एक दिन शाम के समय सबसे छुपते छुपाते अपने बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने देर तक बरगद के वृक्ष को निहारा। बरगद के नीचे की मिट्टी को अपने हाथों से उसने ऐसे सहलाया जैसे कि उसके नीचे गड़े खजाने को सहला रहा हो। फिर उसने अपनी दोनों बाजुओं को फैलाकर वृक्ष को अपने आलिंगन में बांध लिया। उसकी इच्छाओं ने उसके मन में इतना रोष और इतनी विवशता भर दी थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगा, हे वृक्ष बाबा, हे प्रेत बाबा, हमारा परिवार बहुत कष्ट झेल चुका है, अब तो इस गरीबी का अंत कर दो, हमें अधिक धन दे दो जिससे हम सब सामान्य जीवन जी सकें। इसके बाद रामू ने बड़ी आस के साथ जो बरगद के वृक्ष के खोखल में हाथ डाला कि क्या पता बरगद के ऊपर विराजमान उसके प्रेत बाबा ने उसे देख लिया हो। क्या पता उनका जो हृदय अपने पोते के दुख को देखकर पिघल गया हो। परंतु जैसे ही वृक्ष था वैसे ही वह निर्जीव प्राणी की तरह खड़ा था। उसकी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं मिला था। अब रामू वहां से निराश होकर दुखी मन से अपने घर लौट आया था। उस दिन के बाद रामू के मन में रोज नई नई योजनाएं आती थीं। उसका दिमाग इन्हीं विचारों में उलझा रहता था कि किस प्रकार उस वृक्ष के नीचे दबे खजाने को हथिया लिया जाए। खजाने को खोदने का विचार उसके मन में आया, परंतु यह कार्य माता पिता से छुपकर करना असंभव था। एक रात में इस कार्य को निपटा पाना असंभव था। तब दूसरा उपाय क्या था? या तो कुछ ऐसा हो कि उस वृक्ष की देख रेख का अधिकार उसको ही मिल जाए, वही खीर लेकर जाए और मंत्र पढ़े और सिक्का लेकर आ जाए। एक रात भोजन के बाद रामू अपनी पत्नी चंचल के साथ विश्राम कर रहा था। उनके बीच अब जो नाराजगी थी वह थोड़ी कम हो गई थी। दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत आरंभ हो गई थी। रामू चारपाई पर सीधे लेटे लेटे ऊपर छत की तरफ तकते हुए बोला, जानती हो चंचल, मैं बरगद वाले प्रेत बाबा से तुम्हारे लिए विनती करने गया था, परंतु कुछ हुआ नहीं। चंचल चुप रही। गर्मी बढ़ रही थी, मच्छर भी बहुत थे। चंचल चुपचाप पंखा झलती रही। रामू ने करवट बदलकर उसकी ओर मुख कर लिया और तब आगे बोला, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं दिन रात बस इसी योजना में लगा रहता हूं कि किस प्रकार तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। चंचल ने छोटा सा उत्तर दे दिया। पिताजी से भी बात की थी चंचल मैंने, परंतु उन्होंने ऐसी बात बता दी कि आगे कुछ कहने को ही बाकी नहीं रहा। चंचल को अब जिज्ञासा हुई। उसने पूछी, क्या बताया था पिताजी ने? तो रामू कहने लगा, यही कि उचित समय आएगा तो वह सब बता देंगे, लेकिन वह उचित समय कब आएगा? तो वह कहने लगा, जब पिताजी का अंतिम संस्कार करके आऊंगा। रामू ने जो बता दिया। पिताजी का अंतिम संस्कार? यह तो बहुत दुखद है, चंचल बोली। वही तो बात है, रामू कहने लगा। कैसी विडंबना है। यदि मुझे अपने जो
वृक्ष का अधिकारी बनना है तो मुझे अपने पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। रामू थोड़े दुख के साथ बोल रहा था। तो तुमने बताया कि तुम्हारे परिवार के मुखिया पुरुष की अचानक मृत्यु हो जाती है, चंचल कहने लगी। तुमने बताया तो था। तो रामू कहने लगा, हाँ यह तो सच है। जो भी निर्धारित आयु होती है उससे 10-15 साल पहले ही किसी कारण से अकाल मृत्यु उस परिवार के मुखिया की हो जाती है। रामू इतना बताते बताते किसी गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, चंचल ने कहा और दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। अकाल मृत्यु, इधर रामू सोचने लगा, अकाल मृत्यु तो कैसे भी हो सकती है। वैसे भी मरने के बाद तो प्रेत बनकर अपनी शेष आयु तो पूरी करनी ही है, तो क्यों ना अभी। रात गहराती गई और रात के अंधियारे में रामू की सोच पर भी जो काला रंग उड़ेल दिया था। रामू के मन में अब भयानक विचार आ गया था। रामू दूसरे दिन जब सोकर उठा तो उसके पिताजी बरगद के वृक्ष का नियम पूजन करके आ चुके थे। वो इस समय प्रतिदिन नियम के अनुसार ही हाथ मुंह धो रहे थे। रामू ने उन्हें दूर से देखा। उनसे कुछ कहने सुनने का तो उसके पास साहस ही नहीं था। सो उसकी इच्छा उसके दरवाजे के पीछे रखी उसने अपनी लाठी उठाई और बाहर निकल गया। दिन भर रामू यहाँ वहां डोलता रहा। उसके मन में विचित्र विचित्र विचार आ रहे थे। उसका जीव चाट हो चला था। वह गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और गहरी सोच में डूबे हुए तालाब में कंकड़ पर कंकड़ फेंकते जा रहा था। शाम हो चली थी। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। गोधूली की बेला में सभी पशु पक्षी, गाय मवेशी सब अपने ठिकानों पर वापस जा रहे थे। रामू भी अपनी लाठी लिए वापस घर लौट आया था। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने कहा, कहाँ चले गए थे तुम? दिन में भोजन भी नहीं किया, ठीक तो हो? रामू ने कहा, हाँ भोजन लगाओ। रात्रि का भोजन निपटाकर रामू अपनी चारपाई पर लेटने चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी सब कार्य निपटाकर उसकी बगल वाली चारपाई पर लेट गई। दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। रामू का मन आज उचाट था। वह चंचल से विपरीत दिशा में मुख मोड़कर सोने का बहाना करके पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जो काम की थकान से चंचल भी सो गई। सारे वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने के स्वर या झिंगुरों की आवाज जो उस अंधकार में जो उसकी जो शांति थी उसको भंग कर रही थी। रात अपने चरम पर पहुंच रही थी। सब लोग सो चुके, परंतु रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नींद उससे आज कोसों दूर थी। गर्मी और उमस का मौसम था तो उस पर रामू के मन में कोई और ही आंधी तूफान चल रहे थे। रामू करवट पर करवटें बदल रहा था। जब रात में जो आधी रात बीत चुकी थी, रामू धीरे से दबे पांव अपनी चारपाई से उठा और धीरे धीरे जो पैर जमाते हुए कमरे से बाहर आ गया। अधिक गर्मी होने के कारण उसके पिता जो हरिशंकर बाहर दल्लान में एक चारपाई पर गहरी नींद सो रहे थे। माँ अंदर के कमरे में सो रही थी। रामू एक कदम सावधानी से भूमि पर धरते हुए एक एक कदम अपने पिता की तरफ बढ़ा रहा था। रात्रि के अंधकार में पिता का चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, परंतु उनके सफेद स्वच्छ कुर्ते और धोती में उनका पूरा शरीर का जो आभास मिल रहा था। रामू ने कुछ क्षण अपने पिताजी को अपलक देखा, फिर वह उनके ऊपर जो नीचे की ओर झुका। उसने सावधानी पूर्वक अपने पिता के सिर के नीचे से तकिया निकाली। तकिया निकालने में पिताजी की निंद्रा थोड़ी सी भंग हुई। वह थोड़ा सा कुनमुनाए, परंतु इसके आगे रामू ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तकिया लेकर हरिशंकर के चेहरे पर रख दिया और कसाब बढ़ता चला गया। हरिशंकर का शरीर कुछ पलों तक छटपटाता रहा। हल्का सा घुटा घुटा सा स्वर उसके गले से निकल रहा था।
परंतु ये उतना तेज नहीं था कि हरिशंकर की पत्नी के कानों तक पहुंच सकता। कुछ ही क्षणों में हरिशंकर की आत्मा ने हरिशंकर के शरीर को छोड़ दिया था। इसके बाद रामू चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में वापस आया और धीरे से अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके लेटते ही चारपाई की चरमराहट की ध्वनि हुई। उसकी पत्नी ने करवट बदलते हुए नींद में पूछा, कहीं गए थे क्या? तो रामू ने कहा, नहीं नहीं यहीं हूं, और एक ठंडी सी सांस भरकर सोने का प्रयास करने लगा। उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब माँ की चीखने पुकारने की आवाज उनके कानों में पड़ी तब उसकी नींद टूटी। उसकी पत्नी भी उठ गई थी। उसकी पत्नी ने उसे हिलाया और कहा, जल्दी उठिए, बाहर मार हो रही है। दोनों दौड़ते हुए बाहर पहुंचे। बाहर देखा तो कि पिताजी चारपाई पर मृत पड़े हैं। माँ उनके पैरों पर झुकी हुई विलाप कर रही थी और कह रही थी, अरे रामू, ये देख क्या हो गया। अच्छे भले तेरे पिताजी रात को सोने को गए थे, ना कुछ कहा और ना ही कोई बात की, और ये देखो क्या हो गया। रामू की माँ पागलों की तरह रोई जा रही थी। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए थे। चंचल ने उनका आंचल सर पर ओढ़ा दिया और वो भी सास के निकट बैठकर रोने लगी। तो उसकी सास कहने लगी, अरे बहू, प्रतिदिन की तरह तेरे ससुर मुझे सुबह जगाने नहीं आए तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। इतने दिन का नियम ये तोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर जब मैं पहुंची तो देखा कि रामू के पापा और उसकी सिसकियां नहीं रुक रही थी। रामू अधिक देर तक अपने को शांत नहीं रख सका और वह भी फूट फूट कर रोने लगा। चंचल ने आंख उठाकर अपने पति की आंखों में आंखें डालकर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा तो रामू उससे दृष्टि चुराकर पिता की चारपाई के पास नीचे जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सभी हरिशंकर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। थोड़ी देर में हरिशंकर की अंतिम क्रिया की व्यवस्था की जाने लगी। रामू के मन में मिले जुले भाव थे। अंदर ही अंदर वह थोड़ा दुखी था तो उसका मन कहीं ना कहीं प्रसन्न भी था। लोभ का दैत्य जब मनुष्य के सिर पर चढ़कर बोलता है तो उसकी बुद्धि को हर लेता है। रामू की बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे प्रतीक्षा थी कि सब क्रियाक्रम शीघ्रता से निपट जाए और वह परिवार की वंश परंपरा का उत्तराधिकारी बनकर लगाम अपने हाथ में ले ले। जब पिता की चिता फूंक कर रामू घर लौटा तो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। माँ धरती पर सफेद धोती पहने आंखें बंद करे उजड़ी हुई सी बैठी थी। आंखों में आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू ने अपनी माँ को झिंझोड़ा, माँ माँ उठो, मुझे बरगद के वृक्ष पर विराजमान प्रेत बाबा को प्रसन्न किए जाने वाला मंत्र दे दो। रामू की माँ ने आंखें खोलकर सामने खड़े हुए रामू को देखा। अभी पिता की मृत्यु के चंद घंटे भी नहीं बीते थे और उसका बेटा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसके पास आ गया था। ये नहीं कि माँ को थोड़ा दिलासा देता या अपनी माँ का थोड़ा दुख बांटता। माँ की आंखों में क्रोध था। उसने गुस्से में उठकर अंदर कमरे में चली गई। उसने कमरे में ताक पर एक छोटी सी पुरानी सी लोहे की एक संदूकची निकाली जिस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। उस ताले की चाबी सदा उसके पल्लू में बंधी रहती थी। संदूकची लेकर वह बाहर आ गई। उसने चाबी समेत संदूकची रामू को सौंप दी। रामू, तेरी तमन्ना पूरी हुई, ले इसे रख। इसमें अघोरी गुरु बाबा का हाथ का लिखा एक मंत्र है, उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर यह संदूकची बंद करके इसकी चाबी बहू को दे देना। कल से सुबह उठकर खीर बनानी होगी और तू खीर लेकर खेत में जाएगा। माँ ने उसके हाथ में संदूकची पकड़ाई और बिना कुछ कहे वापस अपने स्थान पर आकर अनमनी सी होकर बैठ गई। रामू ने अपने कमरे में ले जाकर संदूकची खोली। चंचल उसके पास में खड़ी थी। संदूकची में लाल मलमल के कपड़े में लिपटा एक पृष्ठ पत्र रखा था जिस पर लाल स्याही से एक मंत्र लिखा हुआ था।
रामू ने उस मंत्र को भली भांति याद कर लिया। फिर संदूकची बंद करके चाबी चंचल के हाथ में दे दी। चंचल ने चाबी अपने आंचल के पल्ले से बांध ली। पीढ़ी बदल गई, परंपरा और श्राप जस का तस वही रहा। रामू के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज की रात्रि उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी रात्रि लग रही थी। किसी भी तरह उसका समय काटे नहीं कट रहा था। उसकी पूरी रात उसने जगती हुई आंखों में काट गई। उसने सुबह तड़के 4 बजे अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी उठी और उठकर हाथ मुंह धोकर खीर बनाने लगी। रामू कुएं पर जाकर पानी खींचकर नहाने लगा। उसके मन में रोमांच की लहरें उठ रही थी। मन ही मन वो अपने मंत्रों को दोहराता जा रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर रामू कमरे में आया और चंचल ने खीर पका रही थी। रामू उसे देखता हुआ खीर पकने की प्रतीक्षा करता रहा। खीर पकने के बाद चंचल ने खीर मिट्टी की हांडी में संभाल कर परोस दी। उसका मुंह एक कपड़े से बंद कर दिया, जैसे उसकी सास करती थी। रामू प्रसन्नता के साथ अपने पिता की तरह कुर्ता धोती पहने, खीर की हांडी हाथ में उठाए सुनसान रात्रि में निकल पड़ा। दाएं बाएं उसने सावधानी पूर्वक दृष्टि डाली कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। थोड़ी दूर जाने पर कुत्तों का एक झुंड उसे देखकर भौंकने लगा। यह वही कुत्ते थे जो उसके पिता को भी परेशान करते थे। वास्तव में यह कुत्ते उसी कुत्ते के वंशज थे जिसे इस परिवार के बाबा ने अकाल और दर्दनाक मृत्यु दे दी थी। रामू ने कंकड़ उठाए और कुत्तों को मारकर दूर भगाया। फिर खुशी के साथ जल्दी जल्दी कदम रखता मैदान, खेत और खलिहानों को पार करता हुआ अपने खेत की मुंडेर तक पहुंच गया। बरगद का वृक्ष अपनी पूरी विशालता के लिए खड़ा था। रात्रि के अंधकार में वह और अत्यधिक रहस्यमय लग रहा था। रामू ने बरगद के वृक्ष के नीचे तने से सटाकर खीर की हांडी रख दी। फिर हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया। रामू ने पूरे शरीर में जो आज उसे खुशी की लहर उठ रही थी, उसे थोड़ा भय भी लग रहा था। जिस घड़ी की उसने बहुत ही इंतजार किया था, इतने वर्षों से आज वह घड़ी आ गई थी। रामू ने बरगद के वृक्ष को प्रणाम किया और बोला, पिताजी आप कैसे हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको असमय मृत्यु के मुंह में भेजना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है। आपको तो अकाल मृत्यु भोगनी ही थी, वो किसी न किसी रूप में तो आती। आप दुखी मत होइए पिताजी। रामू ने अपने घड़ियालू आंसू बहाने आरंभ कर दिए। पिताजी आप सुन रहे हैं ना? चिंता मत करिए। जब मेरे पास बहुत धन हो जाएगा तब मैं आपकी याद में एक स्मारक बनवा दूंगा। रामू ने आगे बोला। तभी वातावरण में अत्यधिक रहस्यमय हो चला। तीव्र गति से हवा चलने लगी। वृक्ष की शाखाएं हिलने लगी। पत्तों की सरसराहट वहां एक विचित्र सा डर और आतंक पैदा कर रही थी। अपनी पूरी विशालता लिए जैसे ही एक दैत्य में परिवर्तित हो गया पूरा वृक्ष। परंतु आश्चर्य, इस बार वृक्ष ने अपनी शाखाओं को भुजाओं की तरह आपस में वैसे नहीं जोड़ा जैसे रामू ने देखा था जब उसके पिताजी यहाँ पूजा करने आते थे। पिताजी ने यह सब वृक्ष से विनती की थी तो वृक्ष अपनी शाखाओं को भुजाओं की भांति जोड़कर एकाएक एक याचक के रूप में खड़ा हो गया था। एक गंभीर, भारी, विचित्र और रहस्यमय स्वर, किंतु क्रोध भरे स्वर ने पूरे वातावरण को हिला डाला। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। रामू ने कहा। जी पिताजी, अवश्य। खीर हांडी में है। बरगद के वृक्ष के खोखल के अंदर रखकर भली भांति उसने रख दी। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उसके बाद जिस मंत्र को उसने अच्छी तरह से याद कर लिया था, जिसे वह पिछले कुछ घंटों से मन में लगातार दोहराता चला आ रहा था, उसे स्पष्ट शब्दों में उसने बोलना शुरू कर दिया। मंत्र समाप्त करने के बाद कुछ घड़ी उसने प्रतीक्षा की। फिर बहुत ही खुशी और उत्सुकता के साथ उसने वृक्ष की खोखल में हाथ डाला और मिट्टी की हांडी बाहर निकाल ली।
मिट्टी की हांडी में खीर खाई जा चुकी थी। हांडी बिल्कुल साफ हो चुकी थी, पर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, उसकी तलहटी में चांदी के सिक्के के स्थान पर पड़ा था एक भद्दा टेढ़ा मेढ़ा गंदा सा पत्थर का टुकड़ा। अब रामू के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मिट्टी की हांडी वृक्ष के तने पर दे मारी। मिट्टी की हांडी के टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर बिखर गई और रामू क्रोध में कहने लगा, झूठे धोखेबाज ढोंगी। और उग्र होकर वह पागलों की भांति बरगद के वृक्ष को जो गालियां देने लगा। बरगद का वृक्ष तो अपने अटल विशालता को लिए अचल खड़ा हुआ था। रामू अपनी करनी का दंड उसे मिल चुका था। अब आगे उसे किसी अन्य प्रकार के अपशगुन का भय बरगद के वृक्ष पर विराजमान प्रेत को प्रतिदिन खीर अर्पित करनी ही पड़ती थी। परंतु अब उसको कभी सिक्का नहीं मिला था, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके उसे समय से पहले मौत के घाट उतार दिया था। उसका पिता अपने नियम का पक्का था और अपने नियम से ही वह अपना सिद्धांतों पर चलकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसके परिवार को जो श्राप मिला था, लेकिन रामू ने लालच में आकर अपने पिता की हत्या करके उस परंपरा का जो त्याग किया था और उस परंपरा को उसने लालच में बदल दिया था। दोस्तों, इसलिए रामू को उसकी करनी का फल मिला। रामू ने अपने पिता को मारकर अच्छा नहीं किया था। उसने उसे बेसमय ही मृत्यु के गाल में समा दिया था। अकाल मृत्यु का उस परिवार को श्राप था, लेकिन रामू ने अपने पिता को उससे पहले ही अकाल मृत्यु दे दी थी, जिसका खामियाजा रामू को भुगतना पड़ रहा था। अब रामू की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। पहले तो उसके पिता को चांदी का रुपया मिलता था, जिससे उनका परिवार में 2 वक्त का खाना जुटता था, लेकिन अब उनकी भूख को मरने की नौबत आ गई थी। दोस्तों, करनी का फल मिलता है। रामू को उसके लालच का फल मिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।